में 100 रुपए का है। इतना 100 रुपए का तेल? सर महंगाई हो गई है ना। इतनी महंगाई है कि 100 रुपए का तेल, इसमें 100 रुपए का तेल डाला है तुमने? कमाल है बात यार, ये क्या जमाना आ गया, 100 रुपए का तेल इतना होता है? महंगाई हो गई है। महंगाई हो गई है, महंगाई हो गई है। है ओए बिजली वालों, अल्लाह आपसे पूछेगा यार, 24 घंटे में 8 घंटे भी बिजली नहीं देते। ये पंखे भी इतने महंगे हो गए हैं, जाओ बाजार तो भाई 50 रुपए का पंखा मिलता है। क्या करें यार, वाह वाह यार मुलादात, क्या जमाना आ गया है यार आजकल। यार मुलादात, बात सुनो, आज मैं पेट्रोल पंप पे गया, मैंने बोला 100 का तेल डाल इसमें, और जब 100 का तेल डाला तो ये 100 का तेल है। मैंने बोला यार ये क्या बात है, इतना कम तेल? बोला भाई महंगाई हो गई है। महंगाई भी इतनी हो गई, 100 का तेल ये। तो जब मैंने देखा कि यार फिर रश लगी हुई है, मैंने उससे पूछा कि ये रश काहे की है? बोला यार रात हड़ताल है, तेल के रेट बढ़ रहे हैं, इसलिए जिसको लेना है ले जाए, नहीं तो फिर कल तेल नहीं मिलेगा। तो मैंने ये तेल भी ले लिया। क्या करें यार, मजबूरी है भाई। 100 का डलवाया और 100 का इसमें लेके आए। ओके, कैसा दौर चल रहा है यार, क्या हो गया है, ये कैसी हुकूमत है? इरशाद भाई, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, ये बात हमारे साथ भी है। आपकी भाभी ने आज मुझे 500 रुपए दिए, जाओ 1 किलो तेल, सब्जी, मसाले, ये वो हर चीज ले आओ। जब मैं गया दुकान वाले के पास, बोला कि भाई 1 किलो तेल दे दे। जब मैंने 500 रुपए निकाल के दिए, मैंने कहा भाई बकाया तो दे दो। उसने बोला कि बकाया किसी की, 100 और दे दो, 600 रुपए का तेल हो गया है। अब बताओ कि मैं क्या करूं? जब मैं वापस आया, आपकी भाभी ने पूछा भाई मुर्गी कहाँ है, मसाले कहाँ है और सब्जी कहाँ है? मैंने कहा 100 रुपया तो और रखवा के आया हूँ, 600 रुपए का तेल हो गया है। अब परेशान ना हो, ऐसे करो, वो आलू पड़े हैं ना पुराने, वो आज देगड़ी में पका के दे दो। और क्या कर, ये हालत है भाई। इरशाद भाई, अल्लाह रहम करे। तो ये बात है इरशाद भाई, चाय की चाबी से सब्जी लेकर आते हैं। तू मरेगा मेरे हाथ से। तुम्हें पता है तेल कितना महंगा हो गया है? रोज रोज आ जाते हैं, चाबी दे दो, चाबी दे दो। यार अपनी गाड़ी नहीं है इनके पास के तेल। अच्छा, रोज डल रहा। इरशाद भाई परेशान ना हो, वो अपना जुम्मन नहीं है पड़ोस वाला, ओके, ये समझ नहीं आ रहा कि उसके पास तेल कहाँ से आ रहा है। कहाँ से आता है? या तो उसके घर में कुछ कुआं निकला है तेल का, वो भी आ रहा है। अच्छा, छत्तू, ये वो सारे आते, कहते कि भाई वो अपना जुम्मन भाई वो गाड़ी तो दे दे, उनको आराम से दे देता है। अब मसला ये है कि मेरे ख्याल में कि चलते हैं उसके पास, उससे ये राज पूछे कि आपके पास इतना तेल आता कहाँ से है। चलो फिर देर काहेगी, चलो ना। आओ। जुम्मन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? तो कैसे आना हुआ भाई? सुमन भाई, बात ये है कि हमें पता चला है कि आपके पास कोई तेल का कुआं है। नहीं, मेरे पास कोई कुआं नहीं है तेल का। यार ऐसी कैसी बात कर रहे हो यार? देखो कल मुझे आचर मिला, मैंने उससे पूछा कि ये बाइक तुम्हारे पास कहाँ से आई और तुम कितनी चलाते रहे हो, आखिर किसकी है? सारा दिन तुम इसको चलाते रहते हो। बोला ये आपकी है, जुम्मन भाई की है। चलो भाई, मैंने बोला जुम्मन की भाई की है, चलो भाई। दूसरे दिन फिर मुझे मिला आफ्ताब, मैंने उससे पूछा भाई ये बाइक तो जुम्मन की है, ये तुम्हारे पास कैसे आई? बोला यार जुम्मन से हम जब भी मांगते हैं हमें दे देता है। तो भाई आप सबको बाइक दे देते हो, हम खुद नहीं अपना गुजारा कर सकते हैं। हमारी बाइकें अभी खड़ी हो गई हैं, तेल है ही नहीं, 100 रुपए का तेल इतना मिल रहा है यार। आपके पास कोई राज है, कोई स्कीम है, हमें बताओ यार, ऐसा नहीं करो यार। मेरे पास एक स्कीम है। क्या स्कीम है? मैं रोजाना कॉलेज जाता हूँ। अच्छा,
अच्छा अच्छा हमको सिखाने आए हो। लेकिन एक बात है, मुझे 2 दफा पुलिस ने पकड़ा है। चुमन भाई फिर क्या हुआ? फिर क्या, पुलिस ने मुझे इतना मारा कि 2 दिन तक मैं चरपाई से उठ नहीं पा रहा। नहीं भाई, ऐसा तेल हमें नहीं चाहिए। स्कीम भी तुम अपने पास रखो और कुआं भी अपने पास रखो। हम जेब से खर्चा कर लेंगे, जो तेल मिलता है वो ही ले लेंगे, लेकिन पुलिस की मार हम नहीं खाएंगे बाबा। चलो चलते हैं मौलादाद। मर्जी चलो आपकी, भाई। मर्जी है। बड़ी मेहरबानी। ओके ओके